अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज हम पेज नंबर 119 पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू ऐड 34.7 ग्राम ऑफ KCl टू 100 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degree centigrade it will dissolve. If you add more than 34.7 gram of KCl at 20 degree centigrade it will not dissolve. However, if you increase temperature it will readily dissolve. ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें 100 ग्राम वाटर है, उसमें आप लोग 34.7 ग्राम KCl ऐड करते हो, वो डिज़ोल्व हो जाती है और टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसी टेम्परेचर में अगर आप 34.7 ग्राम से ज़्यादा KCl ऐड करते हो तो वो डिज़ोल्व नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो वो जल्दी से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। कीप ऑन एडिंग मोर KCl एंड इंक्रीज टेम्परेचर। अब क्या है कि आप और ज़्यादा ऐड करते जाओ KCl को और टेम्परेचर उसका थोड़ा इंक्रीज़ करते जाओ। यू विल ऑब्जर्व डैट 56.7 ग्राम ऑफ KCl डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि 56.7 ग्राम जो KCl है वो डिज़ोल्व हो जाएगा 100 ग्राम वाटर में और टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज़ डिक्रीज टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है, जब उस टेम्परेचर हम लोग कम करके इसी सोल्यूशन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं तो 22.0 ग्राम ऑफ KCl विल क्रिस्टलाइज आउट। 22.0 ग्राम जो KCl है वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी उसमें और 22.0 ग्राम ऑफ KCl हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म में बैठ जाएगा, मिल जाएगा हमें। दिस मीन्स टेम्परेचर हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर। फिगर 6.5 शोज़ द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद इन टेम्परेचर। इसमें आपको देखें सॉल्युबिलिटी दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस के आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वो सॉल्युबल हो रहा है, किस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ये आपको इस ग्राफ में बताया गया है। Note that the solubility of an ionic compound generally increase with increase in temperature. आमतौर पे भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो ये कह रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड की वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। हाउ एवर सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज विद टेम्परेचर। फॉर इंस्टेंस solubility of Na2SO4 decreases with increase in temperature। यहाँ तक लेकिन बाकी देखें आयनिक कंपाउंड में इंक्रीज़ होती है सॉल्युबिलिटी जबकि कुछ सॉलिड्स की डिक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कि एग्जांपल देखें Na2SO4 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है। हीट वाटर इन अ बीकर यू विल सी स्मॉल बबल्स फ्रॉम फॉर्म एट द साइड ऑफ द बीकर बिफोर द वाटर बॉयल्स। अब क्या है, एक बीकर लिया आपने, उसमें वाटर को हीट किया। वाटर को जब हीट करोगे तो आप देखोगे कि जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें स्मॉल बबल्स साइड पे बनना शुरू हो जाते हैं। दीज बबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एयर। और ये कौन बबल्स कैसे बनते हैं, एयर से बनते हैं। सिंस एयर इज़ लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर एयर कम्स आउट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जो बबल्स होते हैं क्योंकि एयर जो है वो हॉट वाटर में लेस सॉल्युबल होती है जबकि कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। इस वजह से जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें से एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है। दिस मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है एयर की वाटर में वो डिक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन अ होम एक्वेरियम डैट द फिश शो साइंस ऑफ स्ट्रेस ऑन अ हॉट डे। अब क्या होता है कि आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो कि घर में जो एक्वेरियम होता है जिसमें आप फिशेस रखते हो उसमें क्या होता है, फिशेस जब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन होते हैं, ज़्यादा हॉट डे होता है तो फिशेस स्ट्रेस शो करती हैं। क्यों स्ट्रेस शो करती हैं? दिस इज़ बिकॉज लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन दी वार्म वाटर। अभी आपने पढ़ा कि जो गर्म पानी होता है या गर्म पानी होता है उसमें एयर जो है वो लेस डिज़ोल्व होती है, ऑक्सीजन उसमें कम डिज़ोल्व हो जाती है। इसीलिए पानी गर्म हो जाता है गर्मियों में और ऑक्सीजन जो है वो एवोपरेशन की फॉर्म में या बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी वजह से फिशेस
वार्म वाटर में स्ट्रेस शो करती हैं।